भगवान कपिल के ऐसा कहने पर वह उन्हें प्रणाम कर घोड़े को लेकर अपने पितामह की यज्ञशाला में आया। राजा सगर ने भी घोड़े के मिल जाने पर अपना यज्ञ समाप्त किया और अपने पुत्र के खोदे हुए सागर को ही अपत्य स्नेह से अपना पुत्र माना। उस अंशुमान के दिलीप नामक पुत्र हुआ और दिलीप के भागीरथ हुआ, जिसने गंगा जी को स्वर्ग से पृथ्वी पर लाकर उनका नाम भागीरथी कर दिया। भागीरथी से सुहोत्र, सुहोत्र से श्रुति, श्रुति से नाभाग, नाभाग से अम्बरीश, अम्बरीश से सिंधुद्वीप, सिंधुद्वीप से आयुतायु और आयुतायु से ऋतुपूर्ण नामक पुत्र हुआ, जो राजा नल का सहायक और द्यूत कीरा का पारदर्शी था। ऋतुपूर्ण का पुत्र सर्वकाम था, उसका सुदास और सुदास का पौत्र सहदास मित्र सह हुआ। एक दिन मृग्या के लिए वन में घूमते घूमते उसने 2 व्याघ्र देखे। उन्होंने संपूर्ण वन को मृगहीन कर दिया। ऐसा समझकर उसने उनमें से एक को वान से मार डाला। मरते समय वह अति भयंकर क्रूर वदन राक्षस हो गया तथा दूसरा भी मैं उसका बदला लूंगा ऐसा कहकर अंतर्ध्यान हो गया। कालांतर में सहदास ने एक यज्ञ किया। यज्ञ समाप्त हो जाने पर आचार्य वशिष्ठ का रूप बनाकर बोला, यज्ञ के संपूर्ण होने पर मुझे नर मांस युक्त भोजन कराना चाहिए, अतः तुम ऐसा अन्न तैयार करवाओ, मैं अभी आता हूँ। ऐसा कहकर वह बाहर चला गया। फिर रसोइये का भेष बनाकर राजा की आज्ञा से उसने मनुष्यों का मांस पकाकर उसे निवेदन किया। राजा भी उसे स्वर्ण पात्र में रखकर वशिष्ठ जी के आने की प्रतीक्षा करने लगा और उनके आते ही वह मांस निवेदन कर दिया। वशिष्ठ जी ने सोचा, हो इस राजा की कुटिलता तो देखो, यह जानबूझकर भी मुझे खाने के लिए यह मांस देता है। फिर यह जानने के लिए यह किसका है वे ध्यानास्थ हो गए।